हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 1200 प्लस क्वेश्चंस की बोल्ड सीरीज़ चला रहे हैं। एक्चुअली हम 2500 से ऊपर क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद ही हम नेक्स्ट सीरीज़ अपनी शुरू कर देंगे। तो आप जैसा देख भी पा रहे होंगे, उसी के रिगार्डिंग हम अपना सेशन लेके आए हैं। आज हम आपको लगभग 24 क्वेश्चन से कराने वाले हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए और आने वाले टाइम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जहाँ से आपका सिलेबस लिया जाता है वहीं से हमने इन क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। हम आपको मेंस लेवल का क्वांट प्रोवाइड कराते हैं और हमने अभी तक लगभग 9 डीआई आपको करा दिए और 2 अरिथमेटिक के सेशंस भी लिए। आप सारी चीज़ें जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप कंटेंट चेक कर सकते हो कि कितना ईजी वे में हम वहाँ पर क्वांट को कंप्लीट कर रहे हैं। और साथ ही आप हमें हिंदी और कंप्यूटर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदी हम बहुत ही स्पेशल तरीके से करा रहे हैं आपको, और एक कंप्यूटर भी आप देख रहे हो एकदम ज़बरदस्त कंटेंट के साथ हम लोग चल रहे हैं। और साथ ही आप हमें रीजनिंग के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम आपको काफ़ी अच्छे बेहतरीन सेशन लेके आते हैं कि किस तरह से आप अपने जो भी आपका टाइम है उसे आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। वो सारी चीज़ें हम आपसे बात करते हैं। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। आज नाइट में लगभग मैं 25 से 30 के बीच में PDF अपलोड करने वाला हूँ, जो आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए रहने वाली हैं। और इसके साथ ही हम बहुत सारी चीज़ें लगातार अपडेट वहाँ करते रहते हैं। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप की मैंने लिंक दे दी है। तो अब आप आ जाइए अपने सेशन की तरफ, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 215वां क्वेश्चन है। लगभग हम 500 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में आप बताइए कि क्या आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, 215वें नंबर पे आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए, फाइंड आउट हु इज़ नॉट द इन्वेंटर ऑफ अ ट्रांजिस्टर एमोंग द फॉलोइंग नेम्स। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। ट्रांजिस्टर को बनाने वाला इनमें से कौन सा व्यक्ति नहीं है, ये बात आपको बतानी है। तो सर हम बता तो तभी पाएंगे जब हम ट्रांजिस्टर के किन्हें जानते होंगे, इन्वेंटर्स को जानते होंगे। ठीक है, तो कैसे आप याद कर सकते हो इस चीज़ को। एक जॉन नाम का व्यक्ति है। ट्रांजिस्टर आप सबने देखा होगा, फिजिक्स सबने पढ़ी है। तो ट्रांजिस्टर रेडियो वाला नहीं होता है, उसमें कुछ सॉकेट टाइप से चीज़ें रहती हैं, कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलता है। इस तरह से चीज़ें उसमें होती हैं। हाँ, तो एक तरह से ये कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आप मान सकते हो। तो जॉन नाम के व्यक्ति को क्या लगा, शॉक लगा। जॉन नाम के व्यक्ति को शॉक लगा और उसने वाटर भी नहीं मांग पाया और वो ख़त्म हो गया। जॉन नाम के व्यक्ति को शॉक लगा और उसने वाटर भी नहीं मांग पाया और वो ख़त्म हो गया। तो ये आपके इन्वेंटर निकल आएंगे, यानी कि जॉन बर्डीन, विलियम शॉकली और वॉल्टर ब्रेटिन। ये आपके इन्वेंटर हैं किसके, ट्रांजिस्टर के। तो हमारा जो ऑप्शन सही टिक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ली डी फॉरेस्ट। ये इन्वेंटर नहीं है हमारे। ठीक है, अब आपको और ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा, मैंने एकदम से जूम कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ट्रिक पसंद आई हो तो इसी ट्रिक पे आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से हम आपको आपका जो कंप्यूटर है वो ख़त्म करा रहे हैं MCQs को, और थ्योरी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हम आपको वहाँ थ्योरी भी करा देते हैं। और अब 216 का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर अ मैग्नेटिक डिस्क। एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए इनमें से क्या सही नहीं है। इस मैग्नेटिक डिस्क से मुझे एक चीज़ याद आ रही है। एक सेशन रहा है हमारा, वहाँ पे हमने कमेंट को भी पिन कर दिया है। वहाँ पे ये पूछा गया था उस क्वेश्चन में कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड कराता है। वहाँ पर हमने गलती से मैग्नेटिक डिस्क को टिक कर दिया था, तो उसे आप करेक्ट कर लेना कि मैग्नेटिक टेप के अंदर हमें सीक्वेंशियल एक्सेस देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक डिस्क आपको बता दिया गया था वो आप सही कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नेटिक डिस्क के बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है। पहला जवाब देखते हो कि इट इज़ एक्सपेंसिव रिलेटिव टू मैग्नेटिक टेप, कि यह मैग्नेटिक टेप से कैसी होती है, महंगी होती है। बिल्कुल होती है सर। फिर इट प्रोवाइड्स ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस टू स्टोर डेटा, यही गलत है कि मैग्नेटिक डिस्क डायरेक्ट एक्सेस हमें प्रोवाइड कराती है, ना कि सिक्वेंशियल। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखो, अ डिसएडवांटेज ऑफ द लेज़र प्रिंटर इज। एक लेज़र प्रिंटर का डिसएडवांटेज क्या है, ये आप लोग बताइए कि एक लेज़र प्रिंटर का डिसएडवांटेज क्या है। बताइए कि इट इज़ क्वाइटर
देन अ इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या ये डिसएडवांटेज होगा? नहीं होगा सर, ये तो एडवांटेज है। जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उससे कम आवाज़ करता है। दूसरा, इट इज़ वेरी स्लो। नहीं सर, ये स्लो नहीं होता, ये बहुत फास्ट होता है। द आउटपुट इज़ ऑफ अ लोअर क्वालिटी। नहीं सर, अच्छी क्वालिटी होती है इसमें, यानी कि इनमें से एक भी नहीं है। यानी कि लेज़र प्रिंटर का कोई डिसएडवांटेज एज सच देखने के लिए नहीं मिलता है नॉर्मली। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? नन ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। इसमें देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, 218 पर आप देखिए कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड डेटा कोड, कि जो नॉर्मली यूज किया जाता है स्टैंडर्ड डेटा कोड है टू रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल एंड पंक्चुएशन कैरेक्टर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इज कॉल्ड। बताइए इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड डेटा कोड है जो हमें क्या क्या कराएगा? अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल, पंक्चुएशन जो कैरेक्टर हैं वो यूज़ किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करते समय। इसका जो हमारा आंसर होने वाला है, देखो अल्फ़ाबेटिकल आपको दिख रहा है, तो यानी कि एक आप से लगा सकते हो ASCII। ठीक है, अब आप मुझे क्या करोगे, इसकी मुझे बताओगे फुल फॉर्म। ये आपका क्या है? होमवर्क। बिना होमवर्क के मैं किसी भी सेशन में आपको जाने नहीं देता। ASCII की बताओगे, और हाँ अभी आप इसी की बताएंगे। ठीक है, अगला देखिए, विच एक्सेस मेथड इज यूज्ड टू एक्सेस कैसेट टेप। इनमें से कौन सा एक्सेस मेथड है जो एक कैसेट टेप यूज करता है? बताइए। कैसेट टेप, बताइए बताइए। सिक्वेंशियल एक्सेस यूज़ करता है। सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस कहने का सर आपका क्या मतलब है? बहुत आसानी से समझाता हूँ। आप लोगों में से जितने भी लोग पढ़ रहे हो, मैं इस बात को बिलीव करता हूँ कि उन्होंने पुराने टाइम पे जो आपका डीवीडी प्लेयर आता था एक, और एक आता था सीडी प्लेयर, सब ने इस चीज़ को देखा होगा। ठीक है, एक डीवीडी प्लेयर आता था, एक सीडी प्लेयर आता था। तो सीडी प्लेयर के अंदर आप कोई मूवी लगाते थे और मान लीजिए आपकी लाइट चली गई, फिर आपकी जब लाइट आई, फिर आपने जब टीवी ऑन की, तो सीडी के अंदर जो मूवी थी वो स्टार्टिंग से आती थी। अब आपको अगर आगे जाना है तो हम क्या करेंगे, हम आगे अगर हमें बढ़ाना है किसी भी चीज़ को, तो हमें धीरे धीरे करके ही हम आगे जा पाएंगे, यानी कि 1 बाय 1 करके आगे बढ़ेंगे। जबकि डीवीडी में क्या होता था, पिक्चर जहाँ पर रुकी, मूवी आपकी जहाँ पर रुकी, जब लाइट आई तो मूवी भी वहीं से शुरू हो गई। और इसमें आपको और क्या सुविधा मिलती थी? डीवीडी में आपकी स्टोरेज ज़्यादा होता था, तो इसमें कई सारी मूवीज़ आती थी, मूवीज़ काफ़ी सारी आती थी, और उसमें आप जहाँ मन चाहे उस मूवी पर डायरेक्ट जंप कर जाते थे। हाँ यार, नेक्स्ट का बटन आपने दबाया रिमोट पे और नेक्स्ट मूवी पे पहुंच गए। यानी कि कैसे एक्सेस मिल रहा था हमें? डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा था हमें। इस धीरे धीरे करके नहीं जा पा रहे थे, हम डायरेक्ट पहुंच रहे थे। ये आपका सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस होता है। ठीक, अब आगे आ जाओ, इस क्वेश्चन को बताइए और आंसर मुझे ये बताना इसका क्या होगा। 227, ये मत सोचना कि बीच के क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, वो नेक्स्ट स्लाइड में। 227 का आप लोग आंसर बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नहीं है? बताइए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा नहीं है? मार्क 1 तो सर हमारा पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर ही था, 1937 के आसपास बनाया गया था, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। फिर कौन सा होगा? यूनिवैक जो आपका है ये हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, अगला देखो, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? ये सारा जो कुछ है वो कंप्यूटर का जो इतिहास, हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर कहते हैं, उस चैप्टर से काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो लैटिन लैंग्वेज से हमने कंप्यूटर शब्द को डिराइव किया है। ये चीज़ आपके एग्जाम में 0.0001% चांस है कि पूछा जाए। ठीक है, जहाँ तक चांस है पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज का शब्द है। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। अब यहाँ देखो, विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट मैग्नेटिक टैप। अब आपको बताना है कि मैग्नेटिक टैप के बारे में इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट वैलिड है? बताइए जल्दी। इट इज़ अ प्लास्टिक रिबन। आपने देखा भी होगा, इस टाइप से आपकी मैग्नेटिक टेप आती थी जो हम लोग नॉर्मली
किस में बजाते थे, डैग बोलते थे उसको, उसमें बजाते थे। एक पतली सी फिल्म रहती थी, बिल्कुल पतली सी, जो इसमें इस तरह से फंसी रहती थी। कई सारे लोग बच्चों ने अपने छोटे टाइम पर निकाली भी होंगी। तो इट इज़ अ प्लास्टिक रिबन, यस सर इसके अंदर है। इट इज़ कोटेड ऑन बोथ साइड्स विद आयरन ऑक्साइड, ये भी सही है। इट कैन बी इरेज्ड एंड रीयूज्ड, ये भी सही है। आप दोबारा से भरवाने भी तो जाते थे, तो रीयूज भी की जा सकती है। यानी कि कौन से मैग्नेटिक टेप के बारे में वैलिड रीजन स्टेटमेंट है, ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी हमारे क्या है, वैलिड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब देखो मैंने आपसे यही कहा था कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आप कैसे तैयार कर पाओगे, कहीं ना कहीं आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है। तो कंप्यूटर का इतिहास आपका एमसीक्यू से भी कवर होगा, प्लस आप लोगों को थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो थ्योरी के लिए मैं बता चुका हूँ, अड्डा 24 पर सोलंकी सर है, थ्योरी कराते हैं, एमसीक्यूज़ वो बिल्कुल नहीं कराते, बहुत ना के बराबर एमसीक्यूज़ कराते हैं। तो वहाँ से जाके आप चाहो तो थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। और मैं आपको एमसीक्यूज़ ही कराऊंगा, मोस्टली एमसीक्यूज़ कराऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सिर्फ उनकी मैं आपको थ्योरी कराऊंगा। जैसे TCP/IP मॉडल हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, टोपोलॉजीज़ वगैरह थी उसकी मैंने थ्योरी आपको कराई है, नेटवर्किंग की मैंने आपको थ्योरी कराई है। तो जहाँ मुझे लगता है कि थ्योरी ज़रूरत है वहाँ मैं करा देता हूँ। लेकिन अगर किसी को थ्योरी कंप्लीट करनी है तो मैंने आपको सोर्स बता दिया, वहाँ से जाके आप थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन एमसीक्यूज़ आपके लिए 75% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ से ये पता लगता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन क्लासेस को आप स्किप नहीं कर सकते। एक बार के लिए आप थ्योरी को स्किप करोगे तो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद आपको ये भी पता तो होना चाहिए कि आप किस तरह के क्वेश्चंस का सामना करने जा रहे हो। वो सारी चीज़ आपको यहीं से मिलेंगी। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। हमारा इडसेक जो है वो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, हमारा इडसेक सर फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हार्ड कॉपी वुड बी प्रीफर्ड ऑन अ, एक हार्ड कॉपी वुड बी प्रिपेयर्ड, एक हार्ड कॉपी जो है वो किससे प्रिपेयर की जाती है, बताइए। लाइन प्रिंटर, क्या हम वहाँ लाइन प्रिंटर को यूज़ करते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को यूज़ करते हैं, टाइपराइटर टर्मिनल को यूज़ करते हैं। सर टाइपराइटर टर्मिनल जब आप यूज़ करते हो तब भी हार्ड कॉपी उसमें होती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो भी होती है, लाइन प्रिंटर, यानी कि आपका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, ऑल ऑफ द अबव, कि एक हार्ड कॉपी को इन सभी चीज़ों पर तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। गीगो ये शायद पिछले सेशन में कभी आया भी है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो टर्म गीगो है वो किससे रिलेटेड है, ये सर हमारा रिलेटेड होता है एक्यूरेसी से। कंप्यूटर की एक्यूरेसी को हम गीगो से, एक टर्म है उसके थ्रू हम एब्रिविएशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से हम लोग अब आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अ कंपाइलर इज, लेट मी जूम इट। अब आप बताइए, अ कंपाइलर इज हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 220। अ कंपाइलर इज, आप सभी को पता है कि ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है और एक साथ कर देता है, ये चीज़ आपको पता है। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ये गलत हो जाएगा। अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन हाई लेवल लैंग्वेज टू अनदर, अब एक हाई लेवल लैंग्वेज को दूसरी में चेंज कर देता है, नहीं ये नहीं होगा। अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स फ्रॉम वन हाई लेवल टू अ मशीन लैंग्वेज, ये हमारा सही होगा, कि एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है कौन, कंपाइलर, और एक बार में पूरा का पूरा ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, इस बात को याद रखना। फिर विच यूनिट होल्ड्स डेटा टेम्परेरी, इनमें से ऐसी कौन सी यूनिट है जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है, इनपुट यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्राइमरी मेमोरी यूनिट, बताइए हमारा आंसर क्या हो जाएगा। टेम्परेरी मेमोरी कहाँ होती है सर, रैम में होती है, वहीं पे तो आपकी टेम्परेरी मेमोरी स्टोर की जाती है, कि जैसे आपकी डिवाइस ऑफ हुई उसमें जो भी डेटा है वो सब इरेज हो जाएगा। तो हमारा रैम कौन सी मेमोरी यूनिट है, प्राइमरी मेमोरी यूनिट है। केवल आपसे खेला जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
प्राइमरी मेमोरी यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन, कंप्यूटर का जो साइज था वो कौन सी जनरेशन में बहुत बड़ा था, सबको पता होगा फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अ नेम और अ नंबर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्टोरेज लोकेशन डिवाइस, एक नेम या नंबर जो यूज़ किया जाता है स्टोरेज लोकेशन किसी भी डिवाइस की आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, बताइए। सब बता लोगे, क्या कहते हैं, एड्रेस कहते हैं। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, या ऑल ऑफ द अबव, या सारी की सारी आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। सर मीडियम लेवल लैंग्वेज हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि रीडिंग डेटा इज परफॉर्म्ड इन मैग्नेटिक डिस्क बाई, जो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर डेटा को रीड किया जाता है वो कहाँ पर रीड किया जाता है, बताइए। 225 का बताइए, किस तरीके से आप रीड कर सकते हो। एक मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि इस तरह से एक मैग्नेटिक डिस्क है, ये आपकी, इसमें कोई डेटा है, ठीक है, इसमें कई सारे ये सेक्टर्स में बटा होता है, ट्रैक्स में बटा होता है, फिर ये सेक्टर्स में बटा होता है। मान लीजिए आपका कोई डेटा है, चलिए एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा इस चीज़ को। मान लीजिए ये आपकी क्या है, एक मैग्नेटिक डिस्क है, कई सारे इसमें ट्रैक्स बने हुए हैं, और ये जो आपस में जब बट गए तो ये सेक्टर्स हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका जो डेटा है वो इस जगह पर मौजूद है, यहाँ पर। अब इस डेटा को पढ़ेंगे अगर, तो एक लीड लगी होती है सर, एक इस तरह से नुकीला सिरा होता है यहाँ पे, जो उस डेटा को रीड करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, रीड राइट्स लीड्स। ठीक है, उस डेटा को रीड करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 233, क्वेश्चन नंबर 233, एक बार जूम कर देते हैं आपके लिए। अब आप बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम लैंग्वेज वर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई थी। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी की जा सकती है, असेंबली तब थी नहीं, मशीन लैंग्वेज यूज की गई थी। नेक्स्ट बताइए, टू लोकेट अ डेटा आइटम फॉर स्टोरेज इज, बताइए। टू लोकेट अ डेटा आइटम फॉर स्टोरेज इज, इसे आप क्या कहते हो। आप लोकेट कर रहे हो एक डेटा आइटम को स्टोरेज के लिए, इस चीज़ को आप क्या कहोगे। इस चीज़ को सर हम कहते हैं फैच। क्या कहते हैं, फैच। हम लोकेट करते हैं किसी भी डेटा आइटम को स्टोरेज के अंदर, तो वो हम क्या कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं, यानी कि हमें उसे लेके आना है। नेक्स्ट देखो, हु यूज्ड पंच कार्ड्स प्रैक्टिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर, पंच कार्ड को सबसे पहले किसने यूज किया था। पंच कार्ड को यूज करने वाले थे डॉक्टर हरमन होलेर्थ। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, डॉक्टर हरमन होलेर्थ। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड्स विद, एक जो हार्ड डिस्क है उसे दोनों साइड कोटेड किया जाता है, इनमें से किसके द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पूरे पूरे थ्योरी में से लिए गए। अब आप लोग खुद सोचिए, यही चीज़ मैं आपको थ्योरी में कराता और वही चीज़ मैं आपको यहाँ करा दे रहा हूँ, तो काफ़ी हद तक आपकी थ्योरी कवर होती जा रही है। 75% तक आपकी थ्योरी कवर हो जाती है MCQs के जरिए। और ऐसा तो है नहीं है कि हम एक चैप्टर से आपको 10-15 MCQs करा के छोड़ देते हैं, हम एक एक चैप्टर से लगभग आपके 100-100 200 MCQs करा रहे हैं। बताइए इसका आंसर 236 का आपके दिमाग से क्या होगा। हमारा इसका आंसर होगा मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, इससे कोटेड होती है हमारी हार्ड डिस्क दोनों साइड से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स टू रेकन, रेकन का अर्थ क्या होता है, बताइए। रेकन का अर्थ क्या होता है, इस क्वेश्चन को स्किप करो, मुझे लगता है ये कुछ मिस स्पेल्ट हो गई हैं चीज़ें इसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अभी छोड़ देते हैं।
इसको हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। ये अब क्वेश्चन देखिए, IBM 7000 डिजिटल कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था? बताइए। 226। IBM 7000 digital computer has modular constructions। IBM 7000 डिजिटल कंप्यूटर्स क्या था? मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शंस थे इस पे। ठीक है। नेक्स्ट, एन इनपुट आउटपुट डिवाइस एट विच डेटा एंटर्स और लीव्स अ कंप्यूटर सिस्टम। एक इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जहाँ पे क्या होता है, या तो डेटा एंटर होता है या बाहर जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, उसे हम क्या कहेंगे? 238 का आंसर बताइए। या तो सर इनपुट आ रहा है, इनपुट का मतलब डेटा आ रहा है, डेटा एंटर कर रहा है, या फिर डेटा बाहर जा रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज़ क्या हो सकती है बताइए? कीबोर्ड ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता। प्रिंटर नहीं कर सकता, प्लॉटर नहीं कर सकता। टर्मिनल एक ऐसी चीज़ है जहाँ से जो आपका डेटा है वो एंटर भी कर सकता है और लीव भी कर सकता है। ठीक है। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, और साथ ही जुड़ जाओ हमारे लिए। हिंदी के लिए सभी लोग जुड़ जाओ, क्योंकि हिंदी इस बार बिल्कुल हलवा बना देंगे हम आपके लिए, और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि आज हमने जो सेशन लिया था वो बहुत हमने टफ सेशन रखा था अपनी साइड से, और उसमें जो भी बच्चे हमारे साथ रेगुलर जुड़े थे वो क्लॉज टेस्ट के अंदर, यानी कि गद्यांश में रिक्त स्थान के अंदर 9, 10, 8 इसके आसपास लगातार जा रहे थे, जो स्टार्टिंग में 2, 3 या 4 नंबर पे लगातार रहते थे। तो आज लगभग 38 क्लासेस हो गई हैं और 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। तो हिंदी के लिए सब लोग जुड़ जाओ। RRB PO के लिए अभी भी बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, 30+ आराम से आ जाएंगे आप लोगों के लिए, इसलिए बिल्कुल जुड़ जाओ। और मेंस के क्वांट के लिए बिल्कुल, मेंस का क्वांट एकदम से बेहतरीन तरीके से हम आपको करा रहे हैं, एकदम सिंपल तरीके से, जितना सिंपल हो सकता है उसी सिंपल तरीके से हम आपको करा रहे हैं। बिल्कुल डराने की कोशिश हम नहीं करते, क्योंकि हमें बिजनेस नहीं करना है, हम एक वेलफेयर का काम कर रहे हैं सिर्फ। कोई हमारी पेड क्लास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस अपना पैशन है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए।